नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन के क्रम में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन किया जा रहा है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु विशेष दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस दिशा निर्देश के परिपालन में हम सभी को किस प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन संपन्न कराना है, पेपर हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, कौन कौन सी शालाओं में मूल्यांकन होगा, शेष कक्षाएं जो 1-2 की बची हुई हैं उनका मूल्यांकन हमें किस तरह से करना है, आदि सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सभी बातों को जानने के लिए या विशेष निर्देशों के लिए हमें किस तरह से उनका पालन करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे इसी तरह के वीडियो और नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो चलिए, आज की तैयारी हमें कैसे करना है परीक्षा के लिए, इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सभी शासकीय अशासकीय शालाएँ जिनकी मान्यता मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्राप्त की गई है, उन सभी में इस परीक्षा का आयोजन होगा। अकादमिक सत्र 2024-25 में कक्षा 3 से 8 के लिए प्रदेश की सभी शालाओं, शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त, इसके साथ साथ ऐसे मदरसे जिन्हें डाइस्कोड प्राप्त हो चुका है, गत वर्ष में भी इनका आयोजन किया गया था परीक्षा का, उसी तरह से आयोजन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शासकीय शालाएं हैं इनके लिए मूल्यांकन किस तरह से होगा इनमें। तो शासकीय शालाओं के लिए जो मूल्यांकन की तिथि है वो है 16 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर 2024 के मध्य अर्धवार्षिक परीक्षाओं का मूल्यांकन होना है। विस्तृत समय सारणी परीक्षा से संबंधित परिशिष्ट 1 और 2 इसी पत्र के साथ में संलग्न है। नेक्स्ट जो बात है उस बिंदु को हम देखें। अर्धवार्षिक मूल्यांकन दिनांक 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री के आधार पर लिया जाएगा। इसके लिए जो प्रश्न पत्र हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा तैयार कराए जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा केवल शासकीय शालाओं के लिए प्रश्न पत्रों की तैयारी होगी या प्रश्न पत्र प्रदाय किए जाएंगे। अशासकीय शालाओं के लिए किस तरह से प्रश्न पत्र निर्मित होंगे, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अशासकीय शालाओं के लिए अगर हम दिशा निर्देश देखें तो जो प्रशासकीय अनुमोदन के बाद 22-23 से कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ सभी अशासकीय शालाओं में भी मूल्यांकन हो रहा है। वार्षिक परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्राप्तांक है उनका केवल 20% अधिभार लिया जाता है। जो पेपर अभी होगा उसका केवल वार्षिक मूल्यांकन के लिए या वार्षिक परिणाम तैयार करने के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो वेटेज रहेगा वो 20% रहेगा। इसके साथ साथ कक्षा 5 और 8 में जो विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि है ऑनलाइन पोर्टल पर होगी। जो RSK-MP का पोर्टल है उस पर ऑनलाइन अंकों की एंट्री कक्षा 5 और 8 के लिए की जाएगी। इसमें हमें अधिभार निकाल के एंट्री नहीं करना है। जिस तरह से एग्ज़ाम होता है उन्हीं अंकों की प्रविष्टि आपको RSK-MP पोर्टल पर करनी है। इसके जो अधिभार की गणना है ऑटोमेटिकली पोर्टल के द्वारा कर ली जाएगी। जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा स्वतः गणना हो जाएगी 20% की। तो वहाँ हमें पूरे अंकों की एंट्री करना है। एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं में सभी अशासकीय शालाओं में जो 5 और 8 के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन भी 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 के मध्य में होगा। जो समय सारणी है उसी के अनुसार केवल डिफरेंस क्या रहेगा कि जो शालाएं हैं अशासकीय मान्यता प्राप्त, जिसमें अनुदान प्राप्त भी हो सकती हैं, गैर अनुदान प्राप्त भी हो सकती हैं, इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। कक्षा 5 व 8 के प्रश्न पत्र निर्माण हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो 5 और 8 का जो मूल्यांकन है
वो निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर होगा। उसका एक एक प्रश्न पत्र हमें बीआरसी कार्यालय में शाला प्रमुख की जो घोषणा है उसके साथ आपको जमा करना है। उसका प्रारूप क्या होगा वो भी हम आपको आगे इसी पत्र के माध्यम से बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1 से लेकर 4 तक और 6 से 7, 1 से 4 तक की कक्षाओं के लिए और 6 से 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा अनुसार कराया जाएगा। तो यहाँ इस बात को मैं स्पष्ट पुनः करना चाहता हूँ कि कक्षा 5 और 8 का मूल्यांकन 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 के मध्य जो समय सारणी है उसी दिवस में करवाना है। जो स्थानीय कक्षाएं हैं जैसे कि कक्षा 6 व 7 और कक्षा 1, 2, 3, 4, ये अशासकीय शालाएं अपने सुविधा अनुसार इनका प्रश्न पत्र तैयार करके और परीक्षा की डेट भी अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। 5 और 8 के लिए जो एक एक प्रति है ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूँ कि बीआरसी कार्यालय में जमा करना है। आपका एग्ज़ाम होता है उस समय तक। बीआरसी कार्यालय के बाद ये जितने भी प्रश्न पत्र आते हैं वो सभी प्रश्न पत्रों को डाइट, उस जिले की जो डाइट होगी उस डाइट में सभी प्रश्न पत्रों को सबमिट कराना होंगे, जिनका एनालिसिस डाइट अपने स्तर से कराएगा। इसका जो प्रश्न पत्र का प्रमाणीकरण है, जैसी कि मैं बात कर रहा था, तो जो शाला प्रमुख है उन शाला प्रमुखों को ये प्रमाणीकरण देना पड़ेगा जब प्रश्न पत्र जमा करते हैं, और इस प्रमाणीकरण के साथ आपको बीआरसी कार्यालय में प्रश्न पत्र की एक एक कॉपी प्रत्येक विषय की कक्षा 5 और 8 के लिए जमा करनी होगी। इसके पश्चात जो आगे की बात है कि परीक्षा का संचालन पोर्टल के माध्यम से होगा। जिस तरह से गत वर्ष में कक्षा 5 और 8 के छात्रों की एंट्री ऑनलाइन हुई थी, रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक उसी तरह से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी तरह से आगे जो दिशा निर्देश है और भी आपको पुनः दिए जाएंगे शासन के द्वारा, जिसमें हमें जो कक्षा 6, 7 या 3 से लेके 5 तक के छात्रों की एंट्री है वो भी हमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही करनी होगी। परीक्षा का परिणाम कक्षा 5 और 8 का जो है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 21 दिसंबर तक परीक्षा संपन्न होने के पश्चात 25 दिसंबर तक कर लेना है। 26 दिसंबर तक पूर्ण की हुई जो वैल्यूएशन है उसके बाद rskmp.in जो हमारा पोर्टल है उस पर अर्धवार्षिक के जो मूल्यांकन के जो अंक हैं उनकी प्रविष्टि करना है। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई भी अलग से प्रश्न पत्र नहीं होगा, ना अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन अलग से आयोजित किया जाएगा। इसमें जो हमारा साप्ताहिक आवधिक जो आकलन चल रहा है FLN का, उसी के बेस पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया जाएगा। शासकीय शालाओं में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के आकलन के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषयों के लिए होगा। राज्य के द्वारा इसके लिए कोई प्रश्न पत्र भी प्रदाय नहीं किए जाएंगे। जो आपकी मार्गदर्शिका में दिशा निर्देश टूल्स दिए गए हैं उन्हीं के माध्यम से FLN के तहत इसका आकलन किया जाना है। 3 से लेकर 8 तक के लिए गत वर्षानुसार शासकीय शालाओं, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं डाइस्कोड प्राप्त मदरसों के लिए 3 से 8 के सभी प्रश्न पत्रों का विवरण एवं अंक विभाजन दिया गया है। किस तरह से करना है, यहाँ इनका जो अंक कुल प्रश्नों की संख्या 26 होगी और 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा कक्षा 3 से लेके 8 तक का। 3 और 4 के लिए जो वार्षिक का गणना है 20% के हिसाब से की जाएगी। 5 और 8 के लिए जो ऑनलाइन प्रविष्टि करना है वो 60 में से जो प्राप्त अंक है वही प्रविष्टि हमें करना है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनको जो प्रश्न पत्र निर्मित करना है उसके लिए ये प्रारूप दिया गया है, जिसमें किस तरह से कठिनाई का स्तर रहेगा। 20% इजी होंगे क्वेश्चन, 50% एवरेज क्वेश्चंस होंगे और 30% कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे। इस तरह का समावेश करते हुए हमें सभी विद्यालय स्तर पर अशासकीय शालाओं के लिए प्रश्न पत्र को निर्मित कराना है और उसी की कॉपी हमें बीआरसी कार्यालय में जमा करनी है। शासकीय शालाओं के लिए प्रश्न पत्र एवं अन्य मूल्यांकन सामग्री राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रिंटेड करा के ब्लॉक
यानी कि बीआरसीसी और जनशिक्षक के माध्यम से आपकी शाला तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद ही हमें परीक्षा का आयोजन कराना है। जिला स्तर पर इनका जो मुद्रण होगा वो एक शासकीय नियमानुसार ही प्रश्न पत्रों का मुद्रण कराया जाएगा। मुद्रण के लिए जो सॉफ्ट कॉपी है पेपर की वो डीपीसी यानी कि जिला परियोजना समन्वयक को उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ से सभी प्रश्न पत्र प्रिंट होकर के सभी विद्यालयों तक पहुँचाने की व्यवस्था होगी। तो इस तरह से ये 24-25 के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश थे। अब इसके जो टाइम टेबल है या हम कहें कि जो इसका परीक्षा का समय सारणी है वो 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख के मध्य होना है। परीक्षा का आयोजन दोपहर 11 से लेकर के 1:30 तक यानी 2.5 घंटे का समय रहेगा कक्षा 3 से 5 तक के लिए। ठीक इसी तरह से जैसे 16 को पेपर है इन सब्जेक्टों का, 17, 18, 19 और 20 इस तरह से ये प्राथमिक का है। इसके पश्चात परिशिष्ट हम 2 में देखें तो ये 11 से लेकर के 1:30 तक 6 से 8 तक के छात्रों की परीक्षा का आयोजन कराना है। ये विषयवार यहाँ पर समय सारणी दी गई है। यदि आपके पास ये पत्र मिल गया है तो कोई परेशानी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं और जो एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी साथियों मूल्यांकन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं कुछ शिक्षा से जुड़े हुए इसी तरह के नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।